नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। सनी देओल पे आते हैं। बंटवारा 1947 तो अब बहुत नजदीक रिलीज है, तो घूम रहे हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, जयपुर में हैं, मुंबई हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, बहुत जम के इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। सब कुछ ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है सनी देओल के साथ कि उनकी जो एक इमेज है, उन्होंने उस इमेज को बरकरार रखा है। जो एक एंग्री 2.5 किलो का हाथ, पंप उखाड़ लेना, वो जो सारी चीजें, और यहाँ भी अगर वो नजर आ रहे हैं बंटवारा में, तो भले ही सिकंदर मिर्जा के रूप में वो 47 के बंटवारे में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन वो जो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वो उतने ही मजबूत दिख रहे हैं। वहां भी जो है वो जो लोग इंसानियत के खिलाफ हैं, जो लोग संकीर्णता भरी बातें कर रहे हैं, उनको जो है जमकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां आ रही है यार, उनकी फिटनेस कमाल। मतलब लोग हैरान हैं कि वो 68 69 उनकी एज हो रही है, लेकिन वो इतने जबरदस्त रूप से फिट कैसे हैं। ये सवाल जो है एक इंटरव्यू में सनी देओल से पूछा गया कि भाई आपकी फिटनेस का राज क्या है। तो आजकल तो वही है कि जिम में जाओ, खूब डोले शोले, और फिर उसके बाद में प्रोटीन शेक और इंजेक्शन, ये सारी चीजें जो है नॉर्मली यही आता है, और उसके बाद में बहुत तरह की दवाइयां वगैरह। लेकिन सनी देओल का मामला जो है वो उनके फादर की जैसी इमेज थी कि बहुत नेचुरल। उसमें ऐसा नहीं कि दवाइयां, ड्रग्स या बहुत ज्यादा जिम वगैरह। तो सनी देओल ने वही कहा कि भाई मैं खूब देसी घी खाता हूं, देसी घी और समोसा। अब आप सोचिए, समोसे से दूर रहने की सलाह दी जाती है, भाई समोसे से दूर रहो। सनी देओल क्या कह रहे हैं, मैं देसी घी और समोसा खाता हूं। और समोसे की बात भी उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में कही कि बोले सोचता तो हूं मैं कि डाइटिंग करूं। सबको लगता है आजकल सबका जीवन इस तरह का है कि भाई कहीं ना कहीं जब भी मेडिकल चेकअप वगैरह होते हैं तो कुछ ऐसा निकल आता है कि भाई थोड़ा सा आप दूर रहिए, फास्ट फूड से दूर रहिए, और ये देसी फूड जो स्ट्रीट फूड उनसे भी दूर रहिए। घी कम, तेल कम, नमक कम, मिर्ची कम, पसीना ज्यादा बहाइए, वो सब। तो उनका यार मैं सोचता तो हूँ, डाइटिंग की भी सलाह दी जाती। बहुत सारे लोग बड़े शौकिया और कई बार तो इतने पैशनेट हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये डाइटिंग इनका भूत सवार है इनके सिर पर। तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार सोचता हूँ डाइटिंग करूं, जब सोचता हूँ डाइटिंग करूं तो फिर मैं समोसे और पराठे पे आ जाता हूँ। समोसा और पराठा देख के जो है वो कंट्रोल नहीं होता है, और फिर मैं जो है समोसे और इससे जो है मेरी डाइटिंग जो है खत्म हो जाती। तो खैर ये तो एक अलग बात हुई। मगर 68 69 की एज में भी उन्होंने कहा कि मैं कुछ चीजों का एकदम बड़े जबरदस्त रूप से पालन करता हूँ, और मुझे लगता है हम सबको करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की बात है। बात वही है। वो कहते हैं कि मैं सुबह 5:30 बजे जो है जाग जाता हूँ। ये जो समय है एकदम कहते हैं ना सुबह सूरज निकलने से पहले। तो उन्होंने कहा कि मैं 5:30 बजे जाग जाता हूं, और उसके बाद सबसे पहले जो है कसरत करना, वर्कआउट जो है मेरा, उन्होंने हर दिन बगैर नागा जो है वो वर्कआउट करता हूं मैं। और यही वजह है, उन्होंने कहा कि जब आप उम्र की बात करते हैं मुझसे कि 68 69 70 हो जाएंगे, उन्होंने कहा मुझे अंदर से ये फील ही नहीं होता, मुझे अंदर अपने उम्र का एहसास ही नहीं होता है कि मेरी उम्र इतनी है। और ये सबसे बड़ी बात है। जो भी समझदार लोग हैं वो आपसे हमेशा यही कहते हैं, आप अगर एज को फील करने लगेंगे, एज इज जस्ट अ नंबर, ये कहा जाता है। आप महसूस कर रहे हैं कि अरे मैं तो 50 का हो गया, मैं तो 55 का हो गया, 60 हो गया, तो आप करने लगेंगे। लेकिन अगर आप उम्र को उस तरह से महसूस नहीं करेंगे और आप मानेंगे ठीक है भाई समय है, जा रहा है, वो अपनी रफ्तार से चल रहा है, साल दर साल अपने समय से गुजर रहे हैं, और मेरी फिटनेस, मेरा काम वो एक अलग है, तो आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी, और आप जो है अपने काम को भी जो है बहुत सही तरीके से करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अंदर से उम्र जैसा महसूस ही नहीं करता हूं, जो नंबर आप मुझे याद दिला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर मैं जिस दिन इसे महसूस करूंगा तो फिर मैं खुद ही अलग तरह के रोल, जिन्हें कैरेक्टर रोल्स कहा जाता है, वो चुनने लगूंगा। आज देखिए, इससे पहले जाट आई थी, जाट में वो लीड में थे। गदर 2 आई थी, गदर 2 में वो लीड थे। परशुराम फिल्म की बात हो रही थी, उसमें वो लीड कर रहे थे। हालांकि वो फिल्म हाल फिलहाल डब्बे में बंद हो गई है। तो जो भी फिल्म होती है, अभी हनुमान जी बन के आएंगे रामायण में, तो क्या हनुमान जी का कैरेक्टर निभाने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए? हनुमान जी तो मतलब ताकत का शिखर है, शक्ति जो है आपके, जो बाहुबल है उसका शिखर है, वो फिटनेस है उनके पास में। तो उनका जल्दी जागना 5:30 बजे, और एक रूटीन लाइफ फिक्स रहे, एवरी डे बिल्कुल एकदम नियम से जागना, नियम से एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना। और उनका मैं 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूं, ये नियम है। अब आप सोचिए, उनके बेटे करण देओल जो है वो इस फिल्म में उनके साथ दिखाई देंगे, बेटे का ही रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन सनी देओल का क्रेज किसी लेवल पे कम नहीं है।
बल्कि कई गुना ज्यादा है। आज भी उनके लिए लीड रोल में फिल्में लिखी जा रही। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब बच्चन साहब और सनी देओल के फादर धर्मजी का जमाना था, तो वहां तो 50-55 आते आते ये बातें होने लगती थी कि अरे 50 हो गए, 55 हो गए। और फिर इन लोगों ने अपने आप को कैरेक्टर रोल्स में ढाला भी, लंबी पारी खेली। लेकिन आज थोड़ा सा समय बदल गया है। एक तो फिटनेस का लेवल बड़ा जबरदस्त आ गया है, बहुत तरह की कोचिंग होने लगी है फिजिकल फिटनेस की, और कई तरह के ऐसे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो आपको फिट रहने में ज्यादा मदद देते हैं। खान पान की चीजें, हालांकि आम जिंदगी में ये हुआ है कि पुराने लोग कहते हैं यार हमने तो पुराना घी खाया है, आजकल तो सब नकली है। लेकिन अगर आप जिस स्टाइल लाइफ स्टाइल में सनी देओल है, या जिस जो सोशल लेयर है जो सोसाइटी की, वहां जितना पैसा है वो इन तमाम प्योर चीजों को जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो जितनी महंगी है, जो कुछ भी बेस्ट है उसको, तो उनको अपना फिटनेस बनाए रखने में थोड़ी सी मदद तो मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बातें तो सनी देओल ने एक तरीके से उनकी फिटनेस का जो राज है वो बताया है। अगर आप 50 प्लस, अगर आप 60 प्लस हैं तो आप उसको कैरी कर सकते, मतलब आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम से जागना, 2 घंटे नियम से व्यायाम करना, और नेचुरल जो होता है, ऐसा नहीं कि जो बाकी इंजेक्शन और दवाइयां और वो सब नहीं। और शांत रहना, सबसे बड़ी बात वही होती है कि अंदर अपने एक कूलनेस होना चाहिए। बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाना और ये भी और वो भी नहीं। एक रूटीन में ढाला जाए, और दुनिया की टेंशन तो हर किसी के पास है और हर जगह हर पल है, तो उससे थोड़ा सा बचा जाए। अपनी लिमिटेशंस को भी समझ लिया जाए, ये भी है, और वो हर तरह की लिमिटेशंस होती हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए, और फिर वो कह रहे हैं कि भाई मैं समोसा पराठा भी खाता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप बहुत नियम से चलेंगे, जीवन में एक अनुशासन बना के रखेंगे, तो ये समोसा पराठा जो रोज तो कोई नहीं लेकिन पंजाबी हैं, जाट हैं, तो पराठा तो जीवन का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह का वो वर्कआउट करते हैं और जो उनकी फिटनेस है उस लेवल पे ठीक है। तो आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना एक नॉर्मल रूटीन रखिए, जो खाना चाहते हैं वो खाइए, एक्सेस में कुछ नहीं, ये सारी चीजें। फिटनेस की बात चली तो मुझे राहुल गांधी भी याद आए। आजकल जैसे कि सारे लोग जो हैं इंस्टाग्राम पर जुटे हुए हैं, और वहां पर बच्चों की, जेन जी और स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो राहुल गांधी का भी आजकल है। पीएम मोदी आए थे, उन्होंने संबोधित किया बच्चों को, और आज भी उनका एक इंस्टाग्राम पे वीडियो है, 15 अगस्त को लेके हर घर तिरंगा जो है वो अपील की है उन्होंने। तो राहुल गांधी भी आस्क मी एनीथिंग सेशन जो चलते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछिए, तो स्टूडेंट्स और जेन जी, तो ये जो जनरेशन है फिटनेस को लेकर थोड़ी सी अवेयर रहती है। तो यहाँ राहुल गांधी से किसी ने पूछा कि भाई, हे राहुल, नीड योर फिटनेस रूटीन मैन अपना, क्योंकि राहुल गांधी की वो राजनेता है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो जो फिटनेस उनकी दिखाई देती है, उनकी टी शर्ट और उनके ट्राउजर, और सफेद टी शर्ट में हमेशा दिखाई देते हैं, और उस सफेद टी शर्ट में उनके जो डोले शोले जिसको बोलते हैं वो भी जिस तरह से दिखते हैं, तो एक अलग तरह की उस मामले में उनकी फैन फॉलोइंग है। तो राहुल गांधी से भी ये पूछा गया कि भाई आपका फिटनेस का जो है वो क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया है, द थिंग अबाउट फिटनेस दैट्स इंपॉर्टेंट इज नॉट रियली द रूटीन यू फॉलो, इट्स बीइंग परसिस्टेंट, डूइंग इट कंटिन्यूअसली एंड अलाउइंग इट टू कंपाउंड। नियमित रूप से जो होना है ना, मतलब आप बिल्कुल, सबसे जरूरी है क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो सब चीजें तो अपनी जगह, वो जो अनुशासन है, वो जो नियमित होना, वो जो सनी देओल भी बोले, हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाना 5:30 बजे, और उस अपने रूटीन को फॉलो करना। हालांकि राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि रूटीन की बात नहीं है, वो नियमितता की बात है। अब राहुल गांधी यहाँ क्यों कह रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं, भाई पॉलिटिशियन है, लोगों से मिलना जुलना, आज यहाँ है कल वहां है, बहुत तरह की मीटिंग्स। सनी देओल या कोई भी एक्टर होता है उसके लिए थोड़ा सा यह है कि भाई उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें चलती है, उसके मैनेजर बहुत सारे होते हैं, वो पब्लिक लाइफ में उस तरह से डील नहीं करता जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं। तो उनके लिए तो एक सुविधा है कि वो अपना रूटीन फिक्स रख सकें। पॉलिटिशियन के लिए और विपक्ष के नेता हैं तो उनके लिए शायद रूटीन जो है उसको फॉलो करना उतना आसान, मतलब मुश्किल होता होगा थोड़ा सा। लेकिन उन्होंने एक चीज कही, क्या करते हैं वो इसमें, उन्होंने कहा, जनरली आई डू लिटिल बिट ऑफ मार्शल आर्ट्स विच आई लाइक। और ये बात पहले भी आई है उनकी मार्शल आर्ट्स को लेकर, ये मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, और उनके कुछ वीडियो भी आए हैं पहले बच्चों के साथ। हरियाणा से उनके वीडियो आए थे कि किस तरह से वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जनरली आई डू लिटिल बिट ऑफ मार्शल आर्ट्स विच आई लाइक, आई डू अ लिटिल बिट ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, स्विमिंग एंड रनिंग। नाउ दीज डेज आई हैव स्टार्टेड योगा
योगा भी आजकल बोले मैंने शुरू कर दिया, और विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये चीज उनका मार्शल आर्ट्स करता हूँ, थोड़ी स्विमिंग करता हूँ, थोड़ी रनिंग करता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ। अब इसमें देखिए, अगर एक आम आदमी के नजरिए से देखें, स्विमिंग पूल तो शायद सबके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन रनिंग की जा सकती है। आप समय से उठें, या रेगुलर नहीं भी रहें। राहुल गांधी ने एक और चीज कही, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले राहुल गांधी ने कहा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है दिन में या रात में, कभी भी। रात का 11 भी बज जाए तो मैं अपना वो जो 1 घंटे का रूटीन फिटनेस है उसको जरूर, मतलब 24 घंटे में एक बार मुझे जो 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी, फिटनेस रूटीन है जो मेरा, चाहे रात को 11 बजे समय मिले, चाहे सुबह 11 बजे समय मिले। इसीलिए वो यहां पर रूटीन पर नहीं गए कि फिक्स टाइम पर, जब भी समय मिले। तो एक ये बात सबसे इंपॉर्टेंट कि 1 घंटे अगर आपको फिटनेस रूटीन आपका है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे मैंने कहा ठीक है, स्विमिंग पूल सबके लिए नहीं हो सकता, हर समय खुला भी नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए आप मेंबर हैं तो रनिंग हो सकती है, मार्शल आर्ट्स भी सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन योगा हो सकता है। तो योग जो है वो हिंदुस्तान की देन है दुनिया को, और पूरी दुनिया में, और अब तो योग दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनली। तो ये सारी चीजें, तो फिटनेस रूटीन जो है बहुत जरूरी है। उसमें उन्होंने कहा कि वाइल रनिंग एंड स्विमिंग कैन कंट्रीब्यूट टू कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मार्शल आर्ट्स कैन इन्वॉल्व स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, योगा मीनवाइल कैन सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, बॉडी अवेयरनेस। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हमारे समाज में फिटनेस को लेकर बातें हो रही है, हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर बातें हो रही है, क्योंकि ये बात सही है कि आज का जो टाइम आया है जिसमें जो जंक फूड है, और खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, वो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन गया। अच्छा तो बहुत लगता है, ये बात सही है, पिज्जा, पास्ता, वो जो ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक और ये सब, वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो सही है। तो आपके लिए योगा है, स्विमिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी चीज एक रूटीन, एक टाइम टेबल, जल्दी जागना, ये सब चीजें। हालांकि ये सारी बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, फॉलो करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बातें चर्चा में आती हैं, इन बातों पर डिस्कशन होने लगता है, और जो सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो सनी देओल जैसे हों, या फिर जो है राहुल गांधी, जो कि आजकल यंग जनरेशन को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक अपनी फिटनेस के प्रति अवेयरनेस करने वाली बातें हैं। तो मुझे लगा कि जब सनी देओल की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी भी कर ही लेते हैं जब यहाँ पे हैं। बात करते हैं मिर्जापुर द मूवी के ट्रेलर की। शाम को देखा ट्रेलर, और ट्रेलर जो है मूवी के हिसाब का है। मतलब उसकी वजह यह है कि आजकल वेब सीरीज वगैरह जो होती है तो फिल्म की जैसी शूट होती है ना, तो ऐसा तो है नहीं वो टीवी वाला जमाना की फिल्म के लिए कुछ अलग तरह से शूट होगा और टेलीविजन का सेटअप अलग है। आजकल तो कैमरे की क्वालिटी, सेटअप, और इतनी करोड़ों करोड़ रुपए में वेब सीरीज बनती है कि वो फिल्म वाला ही फील देती है। तो मिर्जापुर जो सीरीज आई थी वो फिल्म का फील दे रही थी, लेकिन अब कहानी है प्रॉपर। अब आपको यहाँ 2.5-3 घंटे, 3 सीजन आपने देख लिए मिर्जापुर के। 2018 में पहला सीजन आया था अमेजन प्राइम पे, और उसके बाद इस वेब सीरीज ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की थी उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, मिर्जापुर के द किंग, और फिर उनके प्रिंस जो थे दिव्येंदु शर्मा, कमाल का, मतलब उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। चाहे पंकज त्रिपाठी हो, चाहे दिव्येंदु, और भी कैरेक्टर है, अली फजल है इसमें, जो गुड्डू भैया, तो वो भी यहाँ नजर आएंगे। बाकी पुराने कैरेक्टर, बीना त्रिपाठी जो रसिका दुग्गल बनी है, बहुत ही उनका जो कैरेक्टर है, जिस तरह से उसको पॉपुलैरिटी मिली, जिस तरह से वो पति के साथ भी हैं और ससुर के साथ भी हैं, ट्रेलर बता रहा है इस बार वो बेटे पर भी डोरे डाल रही है। मतलब क्या कैरेक्टर है और किस तरह से, हालांकि बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं इस चीज को। तो बीना त्रिपाठी के अलावा श्वेता त्रिपाठी दिखेंगी, गोलू, श्रेया पिलगांवकर हैं, शीबा चड्ढा हैं, राजेश तेलंग नजर आएंगे, गुड्डू भैया के पिताजी, कुलभूषण खरबंदा यहाँ भी हैं। एक चेंज हुआ है, एक चेंज ये हुआ है कि गुड्डू भैया के जो भाई हैं, विक्रांत मैसी वो रोल को प्ले कर रहे थे, उनके छोटे भाई को, जो श्रिया के बॉयफ्रेंड के रूप में दिखे थे, उनकी जगह पर यहाँ पर जितेंद्र कुमार आ गए हैं। तो ये एक मेजर चेंज है। लेकिन इन सबके साथ एक और जो सबसे बड़ा नया कैरेक्टर देखने मिलेगा, और इस कहानी में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करेगा। मतलब वैसे तो कालीन भैया की कहानी जो तो अब माफिया है, तो लेकिन अब हम लोग इन लोगों को हीरो बना ही रहे कहानियों में, और कोई नई बात नहीं है। उनके खिलाफ अगर कोई लड़ने खड़ा दिखेगा, जिसकी नजर जो है मिर्जापुर की गद्दी पर है, तो वो मिर्जापुर की गद्दी को इस बार चुनौती देंगे यादव जी, मतलब रवि किशन। बढ़िया एक्टर है, जब भी वो एक्टिंग करते हैं, और खास तौर पर अगर किसी नेगेटिव रोल में हो
तो कमाल करते हैं। तो रवि किशन जो है वो नई एंट्री है, धमाका करेंगे। ट्रेलर पे आते हैं। ट्रेलर वही है कि मिर्जापुर की गद्दी है, उसको उसके ऊपर कालीन भैया बैठे हैं और उनको रिप्लेस करने की कोशिशें जो हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं उनके खिलाफ। यहाँ रवि किशन नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर जब ट्रेलर शुरू होता है तो वहां डायलॉग है कि गद्दी ना तो विरासत से मिलती है और ना ही वो बाहुबल से। गद्दी जो है कुल मिला के वो बाहुबल से मिलती है, ना वो विरासत से मिलती है और ना किसी और चीज से मिलती है, बताते हैं। टिकती है डर से, डर टिका के। तो यहाँ जो हम किंग जो उनकी गाड़ी पर लिखा होता है, मिर्जापुर के किंग, तो खौफ जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो समझ में आता है। और उनके पीछे उनके बेटे हैं जो खुद को प्रिंस बताते हैं, दिव्येंदु। अब इन दोनों को चैलेंज करने के लिए गुड्डू भैया हैं वहां पे, लेकिन असली मामला जो है यहाँ पर जो असली चैलेंज मिलने वाला है वो रवि किशन से। झलकियां आपको सबकी दिखेंगी किस तरह की ठंडी क्रूरता जिसको कहते हैं पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर में। तो कहते हैं कि भाई जो बाहुबली होता है वो खुद हत्या नहीं करता है, वो हत्या करने का ऑर्डर देता है। तो यहाँ ऑर्डर देते नजर आ रहे हैं। बहुत खून खराबा है जबरदस्त रूप से। आजकल इस तरह की फिल्में चल रही हैं, आप इसको अब ये भी नहीं कह सकते कि अब तो साउथ का प्रभाव है। बॉलीवुड ने पूरी तरफ से अडॉप्ट कर लिया इस चीज को। बॉलीवुड के लिए अब ये कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है कि खून खराबे से वो डरता रहा हो। मिर्जापुर में तो हमने देखा ही था, बहुत सारी किलिंग्स हैं और ब्रूटल किलिंग्स हैं। तो वो अब सेंसर बोर्ड में ये फिल्म कैसे उलझेगी, कैसे वहां से निकलेगी, क्योंकि जो एडल्ट्री के भी जो बहुत सारे सीन हैं वो हमने देखे थे, वो एंगल देखे थे। तो ओटीटी पर तो यही है कि वहां आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप वहां आजाद हैं। सेल्फ सेंसरशिप चाहिए तो सेल्फ सेंसरशिप तो है ही है, और सेल्फ सेंसरशिप से जो बचकर निकलता है वो आप स्क्रीन पर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ सीधे सीधे सेंसर बोर्ड होगा। तो सेंसर बोर्ड कितना इस तरह के आइडियाज को क्लियर करेगा, कितना वायलेंस को क्लियर करेगा। हालांकि आज जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो श्वेता त्रिपाठी जो है गोलू बनी हुई, उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर लिखा था कि हम एंटी वायलेंस हैं। अब ये आप इसको क्या कहेंगे? फिल्म आप देख लीजिए, वेब सीरीज आप देख चुके हैं, वायलेंस ही वायलेंस भरा है, बातें भी सारी वायलेंस की, डायलॉग्स में भी वायलेंस है, लेकिन वो यहां मैसेज दे रही हैं कि हम एंटी वायलेंस हैं। तो ये एक अलग तरह का कंट्रास्ट है कुल मिला के। लेकिन जिस तरह से मिर्जापुर को लोगों ने प्यार दिया था, इस ट्रेलर को देखते हुए ये मुझे लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब हो सकता है। अच्छा लग रहा है देखने में। अब बात वही है कि बहुत ज्यादा रिपीटेशन ना हो। जैसे जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्में हैं, स्पाइडरमैन जो धमाका कर रही वो तो हम देख ही रहे हैं। कहानी एक ही होती, कैरेक्टर एक ही होता है, उसकी सिचुएशंस जो है वो बदलती रहती है, उनके सामने नया विलेन होता है। अब वो कितना नया होगा, कितनी टफ कंपटीशन देगा, क्या नयापन उसमें पूरी कहानी में वेब सीरीज से इतर नजर आएगा। मतलब पर्दे पर देख के आपको ये ना लगे कि अच्छा आप वेब सीरीज का एक्सटेंशन देख रहे हैं। स्पाइडरमैन की फिल्मों में सुपरमैन या जो भी जैसे जेम्स बॉन्ड की बात की, सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ वो कैरेक्टर एक रहता है। तो यहाँ मिर्जापुर के किरदार हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी परिस्थितियां कितनी बदली हुई हैं वो देखना होगा। तो मुझे लगता है कि एक ये इसको थोड़ा पॉजिटिव ढंग से देखा जाना चाहिए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस को और बॉलीवुड को भी जरूरत है कि वो बड़ी कामयाबी उनकी फिल्मों को मिले, बॉक्स ऑफिस पर फिल्में पैसा कमाएं। अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि धन बरस रहा है। इक्का दुक्का फिल्म अगर थोड़ा बहुत चल जाती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक होता है ना जो लगातार फिल्में सक्सेसफुल हो रही हैं और बॉक्स ऑफिस गुलजार है जिसे कहते हैं, वो गुलजार अभी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं ये फिल्म क्या करेगी, कैसे करेगी। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। पंकज त्रिपाठी लंबे समय बाद लौटे, बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था, खुद को फिल्मों से थोड़ा दूर कर लिया था, और ये कहा था कि भाई लगातार फिल्में करते करते वेब सीरीज वगैरह, क्योंकि सभी कर रहे थे ना, वेब सीरीज भी कर रहे थे, फिल्में भी कर रहे थे, तो एक थकान भी थी और कहीं ना कहीं मोनोटोनी जो थी उनके अभिनय में दिख रही थी लोगों को। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, अरे वो तो गर्दन से एक्टिंग करते हैं, जो उनका एक अंदाज है हिलाने का या आंखों का। तो वो बात लोगों को लगने लगी थी। एक एक्टर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है कि वो इस बात को पहचान लेता है, समझ लेता है कि दर्शक उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा दूरी बहुत जरूरी हो जाती है। हो सकता है यहाँ उन्होंने अपनी एक्टिंग स्टाइल में कुछ चेंज भी किया हो, क्योंकि समझदार हैं, बहुत लिटरेचर भी पढ़ते हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से जो है अभिनय की भी पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से शायद कुछ नया लेकर आएंगे। ट्रेलर में हालांकि मुझे थोड़े से बदले हुए लग रहे हैं, शायद उनकी फिजिक जो है कुछ पहले से दुबले हुए हैं, उनके गाल थोड़े से अंदर हुए हैं, जो गोल थे थोड़े वो कम गुलाई आ गई है उनमें। तो देखेंगे क्या होता है। तो पंकज त्रिपाठी बढ़िया, दिव्येंदु का अपना अंदाज है, तो वो उसी तरह से नजर आ रहे हैं।
अली फजल वो भी वैसे ही दिख रहे हैं, बहुत बल्की, और जो उनका गुस्सा, उनके अंदर की रॉनेस जो है वो दिख रही है। वीना त्रिपाठी एकदम उसी अंदाज में नजर आ रही हैं जैसे वो सीड्यूस करती हैं सीरीज में, वहीं उसी तरह से इस बार वो दिव्येंदु का जो कैरेक्टर है उसके साथ, तो पहले तो हमने उनको कुलभूषण खरबंदा के साथ, पंकज त्रिपाठी के साथ, उनका डायलॉग भी बड़ा खतरनाक है, आप देखिएगा ट्रेलर में। तो वो जो एक होता है ना एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं, वो कुछ यहाँ पर शायद लेके आएंगी। बाकी श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर के शिवा चड्डा के कैरेक्टर जैसे हैं वैसे हैं ही। राजेश तेलंग यहाँ वही ईमानदार पिता के रूप में नजर आएंगे, तो गुड्डू भैया उनको कहते नजर आ रहे हैं कि ये ईमानदारी का अजगर आप अपने गले में डाले हुए हैं और घर के सारे सदस्यों का दम घुट रहा है। तो गला आपने डाल रखा है ये अजगर, लेकिन जान सबकी फंसी हुई है। तो है, इंटरेस्टिंग है डायलॉग। कुलभूषण खरबंदा की सिर्फ झलक दिखी है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। और जितेंद्र कुमार भी जो है उनकी झलक, क्या वो ठीक ठाक रिप्लेस कर पाएंगे विक्रांत मैसी को, ये देखना होगा। और अगर वो रिप्लेस कर लेते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उनको, तो ये विक्रांत मैसी के लिए मुझे लगता है एक मैसेज होगा। तो देखते हैं, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है, कैसा लगा आपको ये जो ट्रेलर है।